हेलो स्टूडेंट। आज का अपना जो टॉपिक है दैट इज इंटरव्यू मेथड। मतलब जो हम इंटरव्यू की बात करने जा रहे हैं वो इंटरव्यू मेथड हम या तो क्लिनिकल या काउंसलिंग या साइकोलॉजी के इंटरव्यू के संदर्भ में बात हम कर रहे हैं। हम कोई जॉब इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं या हम कोई टेस्ट इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं या किसी और प्रकार के जो इंटरव्यूज होते हैं हम वो सारी बातें यहाँ नहीं करें। बट व्हाट वी आर डूइंग हियर वी विल डिस्कसिंग द इंटरव्यू इन कंटेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजिकल disorders or the clinical counseling. इंटरव्यू ये काउंसलिंग में द मोमेंट वी स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरव्यू। ये टू वे कन्वर्सेशन होता है। टू वे कन्वर्सेशन मीन्स यानी कि जो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं वो आपस में बात कर सकते हैं। एंड इन सच टाइप ऑफ क्लिनिकल और काउंसलिंग इंटरव्यूज देयर इज वन स्पेसिफिक पर्पस। हालांकि हर इंटरव्यू का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। इसी प्रकार जो काउंसलिंग इंटरव्यू है या क्लिनिकल इंटरव्यू है दैट टू हैव सम ऑब्जेक्टिव। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है व्यक्ति के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मनोवैज्ञानिक जो विकार हैं, उनको डायग्नोस करना, उसके बारे में पता करना। ये सारी टेक्निक उसी काम के लिए होती है। जैसे केस हिस्ट्री हमने पढ़ा था ना, case history is also a kind of a structured interview. Interview are of different types such as structured interview, unstructured interview, semi-structured interview and intake interview. काउंसलिंग में क्या होता है, all four type interviews are used. चारों प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका बेसिक उद्देश्य डायग्नोसिस करना, लेकिन केवल इंटरव्यू से हम डायग्नोसिस नहीं कर पाते। इंटरव्यू का जो उद्देश्य है दैट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन लेना, क्यों वो आया है और कितने दिन से है, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन है, कैसी इसकी इमोशनल एक्सप्रेशन है, इसका थॉट प्रोसेस, ये सारी चीजें एवरीथिंग इज बीइंग आस्क्ड। उसके बाद जो सूचना हम इकट्ठी करते हैं इंटरव्यू के माध्यम से वो एग्जैक्ट डायग्नोसिस करने में हमारे काम आती है। फिजिकल बीमारी का डायग्नोसिस करना बहुत आसान है, बहुत सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट उसके होते हैं, लेकिन वहीं पर साइकोलॉजिकल जो बीमारी होती है उसका टेस्ट करना काफी मुश्किल है। पता तो आपको चल जाएगा कि साइकोलॉजिकल विकार है व्यक्ति में, कोई मनोवैज्ञानिक विकार उसमें है, लेकिन वो कौन सा है। केवल सिम्टम्स के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को डायग्नोसिस नहीं कर सकते साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमें सिम्टम के साथ साथ उसको ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है, उसकी बैकग्राउंड में भी हमें जाना पड़ता है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ड्यूरेशन और हाउ दैट डिसऑर्डर इज इंटरफेयरिंग इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द पर्टिकुलर क्लाइंट। ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ती है। सो डायग्नोसिस a psychological interview is a little bit difficult, and for that reason we have to follow all these guidelines, these processes and these steps. ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बेस्ट टूल ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट साधारण सी इसकी परिभाषा है, व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में सूचना इकट्ठी करने का एक माध्यम है साक्षात्कार। साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो साफ साफ क्लियर शब्दों में मेंशन होता है। आप उस ऑब्जेक्टिव से, उस उद्देश्य से परे नहीं हट सकते, क्योंकि घूम फिरकर आपको उसी उद्देश्य के अनुरूप कार्य करना होता है। उद्देश्य क्या है? व्यक्ति जिस परेशानी से गुजर रहा है उस परेशानी को समझना और उसका उपचार करना, यही एक उद्देश्य होता है। इंटरव्यू क्या होता है? इंटेंशनल और डायरेक्टेड कन्वर्सेशन होता है। इंटेंशन का मतलब है जानबूझकर, और डायरेक्टेड मतलब एक दिशा की तरफ निर्देशित। वो दिशा क्या होती है?
प्रॉब्लम को कम करना, उसको समझना और उसका इलाज करना, ये डायरेक्शन होती है। कभी भी आप ध्यान देंगे, जो इंटरव्यू है दैट इज रेगुलेटेड बाय द इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो साक्षात्कार करता होता है, वो इंटरव्यू की दिशा निर्देश तय करता है। क्यों? क्योंकि वो थेरापिस्ट होता है, क्लिनिशियन होता है, काउंसलर होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है। जब हम किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उस समय हमें कुछ बिंदुओं पर गहनता से विचार करना होता है और विचार के साथ-साथ उन बिंदुओं को ध्यान में हमें रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपके सामने वो आके बैठ गया और उससे पूछना शुरू कर दिया। सर से पहले आपने ये कहा कि भाई, हाँ भाई, क्यों आए हो? किस लिए आए हो? क्या बीमारी है आपको? अरे जब उसको ये पता ही होगा कि इसको बीमारी कौन-सी है, तो आपके पास किस लिए आएगा? आप ये ना पूछे क्या बीमारी है? आप ये पूछना है, आपको पहले तो उसको ईज़ करना है, मतलब सहज करना है उसे, और इतना सहज उसको कर देना है ताकि वो अपने जो व्यक्तिगत बातें हैं, वो आपके साथ शेयर कर ले। साइकोलॉजी ऐसे नहीं चलती है। वहाँ पर पहले हमें एक रैपर्ट बनानी पड़ती है, हमें एक माहौल तैयार करना पड़ता है और ऐसा माहौल तैयार करना पड़ता है कि व्यक्ति वो अपनी बहुत व्यक्तिगत बातें, बहुत पर्सनल बातें, जो अभी तक जिसने उसने किसी के साथ शेयर नहीं की हैं, वो आपके साथ शेयर करने आता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल जो बातें हैं, बहुत जो गुप्त रखी जाती हैं, जो राज़ हमारे होते हैं, वो कब बताएगा आपको? वो जब बताएगा कि जब उसको ये भरोसा हो जाएगा, उसको ये फ़ेथ हो जाएगा कि जिस व्यक्ति को मैं बताने जा रहा हूँ, उस व्यक्ति पर मेरा पूरा भरोसा है और उस व्यक्ति को मुझ पर भरोसा है, और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो सारी सूचनाओं को किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, जब तक मैं ना चाहूँ। तो क्लाइंट को ये भरोसा दिलाना पड़ता है। पहली बार में ही अगर आप चाहो कि एक बार में एक व्यक्ति आया, आपके पास बैठा, आपने उससे पूछ लिया सारा क्या सिम्पटम कुछ है, सब कुछ वो बता के आपको चला जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में वी नीड टू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेशेंस। वी नीड टू बी एम्पैथेटिक, वी नीड टू बी सिम्पैथेटिक इंडिविजुअल, एंड वी नीड टू बी काइंड ऑब्जर्वर्स। पहली बात, इंटरव्यू पूर्ण रूप से फ़ोकस्ड होना चाहिए, एक केंद्र बिंदु पर लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए उसका, और डायरेक्टिव होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अगर वो आया है या आई है आपसे कुछ सलाह लेने, तो आप फ्री फ्लोटिंग उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। नो, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड एक्सेप्टेड इन क्लिनिकल इंटरव्यू। इट शुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्पेक्ट। तो ये ध्यान रखें कि आप सामने वाले का सम्मान करते हैं, आप सम्मान करें भी और सम्मान करते हुए दिखे भी, उसको ये एहसास भी हो कि मेरा सम्मान किया जा रहा है, मेरा रिस्पेक्ट किया जा रहा है। लोग करते हैं ना साइकोलॉजी की बातों पर लोग हंस देते हैं, वो लोग होते हैं। आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर बनना है, यू वांट टू बी ए काउंसलर, देन यू मस्ट बी एम्पैथेटिक इंडिविजुअल। आपको उसकी बातें सुनकर हंसना नहीं है, आपके भाव से, आपके चेहरे पर आने वाली जो एक्सप्रेशंस है, उससे उसको ये लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति सामने बैठ के मेरी बात जो सुन रहा है ना, वो जेन्युइनली ध्यान से सुन रहा है और वो मेरा सम्मान भी कर रहा है, मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है। ये बात हमें याद रखनी, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जो लोग आते हैं उनसे हंसने की क्या बात। मान लिया किसी का हाथ टूट गया, वो डॉक्टर के पास गया है, उसको देख के डॉक्टर थोड़ी हंसेगा। लेकिन कमाल ये है कि जो साइकोलॉजी के जो पेशेंट्स होते हैं, वो जब अपनी व्यथा, डिस्ट्रेस, संताप जब किसी को बताते हैं तो लोग हंसते हैं। आपने किसी को ये कहा कि मेरे को कल बुखार हो गया था, कोई हंसता है? नहीं हंसेगा। बट व्हेन यू डिस्क्राइब यू आर suffering from some kind of psychological disorder, and if you describe the symptoms of that disorder to an individual, they start laughing. They are journal people. Psychologists need to understand each point in its totality. दूसरा, एम्पैथी होनी चाहिए। व्हाट इज सिंपैथी? एक सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है।
सिंपैथी होती है दया दिखाना, किसी व्यक्ति के प्रति आपका दयापूर्ण व्यवहार होना, लेकिन एम्पैथी दयापूर्ण नहीं होती। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनको अनुभव करना। मतलब कि दूसरे व्यक्ति को इस बात से कितनी ठेस पहुंच सकती है और उस ठेस से उसको कितना दर्द हो सकता है, इस बात का एहसास करना एम्पैथी कहलाता है। देन कम्स द एक्टिव लिसनिंग। यू मस्ट बी ए गुड एंड अटेंटिव लिसनर। थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के पास सबसे बड़ा ये गहना है। अगर आपको सुनना आता है और वो भी सावधानीपूर्ण सुनना आता है, तो यू कैन बी अ गुड काउंसलर, गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड गुड साइकोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप हाँ करते जा रहे हैं ऐसे फोन में लगे हुए, हाँ उसके एक मैसेज भेज रहे हैं ऐसे टक 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 चल रहा है, आप बोलते जा रहे। नो, यू हैव टू बी जेन्युइन एंड अटेंटिव लिसनर। केवल आपको सुनना ही नहीं है उससे, आपको उसे ये एहसास भी कराना है कि आप उसे सावधानीपूर्वक सुन रहे हैं, उसकी बातों को आप अनुभव भी कर रहे हैं, उसको आप समझ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उसका विश्वास हमें जीतना है, उसको हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए। कितना? 100%। थर्ड, एक क्लाइंट से जिस तरीके से आप प्रश्न करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, आप दूसरे क्लाइंट के साथ बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते। कुछ चीजें समान हो सकती हैं क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। देन कम्स द नॉन जजमेंटल एटीट्यूड ऑफ द इंटरव्यूअर। नॉन जजमेंटल का मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट आपको बता रहा है, आपको उसको वैसा ही स्वीकार करना है, उसके ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं करनी, उसको ये नहीं कहना कि तू गलत कर रहा है। अगर कोई ये व्यक्ति कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तो वो मैं नहीं चाहता है सब करना, लेकिन फिर भी मैं बिना पता नहीं कौन मुझे लेके जाता है, अदृश्य शक्ति मुझे ले जाती है और मैं बार बार हाथ धोने लगता हूं। वो आपको ऐसे बता रहे हैं और आप कह रहे हो यार ये तो गलत काम कर रहे हो, आप क्यों धोते हैं हाथ? अगर आपने ऐसा कह दिया तो वो वही रुक जाएगा। दिस मीन्स यू आर जजमेंटल। आपने उस पर जजमेंट पास कर दी कि तो जो इंडिविजुअल कर रहा है ना, वो गलत काम कर रहा है। आपको उसको एक स्वीकार करना है, जैसा वो कह रहा है वैसा ही उन चीजों को आपको नोट करना है। जजमेंटल कभी भी नहीं होना होता है। आप अगर एक बहुत अच्छे श्रोता हो और अगर आप किसी भी व्यक्ति को जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करते हो, तो सर्टेनली आप जीवन में एक बहुत अच्छे और सफल इंसान बन सकते हो। देन कम्स द क्लिनिकल इंटरव्यू। जो हम साधारण सूचनाएं हम इकट्ठी करते हैं, ये इंटरव्यू प्रोसेस उससे बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर जो व्यक्ति है उसकी एक कंप्लीट पिक्चर बनाता है। देन जो क्लाइंट आपको पास आया है उसको बड़ी सावधानी से आपको ये पूछना है कि जिस विकार से आप ग्रसित हैं वो कितना आपको कष्ट देता है, कितनी बार वो होता है, और जो उसके जब आपके लक्षण उसके उत्पन्न होते हैं आपके शरीर में, तो कितनी देर तक वो लक्षण आपके अंदर रहते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है और समझना भी जरूरी है कि पीछे इतिहास में, बैकग्राउंड में, क्या उस क्लाइंट ने कोई नशा किया हुआ है क्या, या उसने कभी कभी उसके मन में आत्महत्या के विचार आए हैं, या आत्महत्या करने की सोची है उसने, या उसने कभी किसी अपने परिवार के किसी सदस्य के का मर्डर करने की सोची है, या कभी विचार भी आए हैं। तो दीज थिंग्स आर टू बी आस्क्ड certainly and from the each client and from the each individual who approaches you for the treatment of psychological disorder। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें हर व्यक्ति से पूछनी जरूरी है, क्योंकि यही तय करेगा कि व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का है, या उसको मनोवैज्ञानिक विकार है भी या नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट दैट a psychologist should remember is जो आपके बोलने की टोन है, जो आपके प्रश्न पूछने की टोन है, आपके प्रश्नों के जो भाव हैं, आपका जो बैठने का आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीजें किस प्रकार की होनी चाहिए। ऐसी उसको लगे, माहौल ऐसा लगे कि ये व्यक्ति ही मेरा सब कुछ है और ये मेरी पूरी मदद करेगा।
और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उस व्यक्ति को ये भावना उसके घर कर जानी चाहिए। आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप उस व्यक्ति के अंदर ये भावना भर दो पहले ही इंप्रेशन में कि ये व्यक्ति ही मेरा सब कुछ है, मेरी मदद कर सकता है और इस व्यक्ति के बिना मेरा इलाज नहीं हो सकता और सबसे अच्छा दोस्त, जिगरी दोस्त यही है और उसको ये भरोसा हो जाता है कि मैं अगर इसको कुछ बताता हूं तो किसी के साथ मेरी इन बातों को शेयर नहीं करेगा। ये माहौल क्रिएट करना जरूरी है क्योंकि जब ये माहौल क्रिएट हो जाता है तो उस समय व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो सारी पर्सनल बातें हैं, उसने जो अच्छे बुरे जो काम किए हैं, जो अच्छे बुरे विचार उसके मन में आए हैं, दिस ही और शी स्टार्ट शेयरिंग विद द क्लाइंट एंड द साइकोलॉजिस्ट। जो अड़चन थी, जो रोड़ा था एक शक का बीच में, उसे खत्म होते ही व्यक्ति सब कुछ अपने आप को ओपन कर देता है। अरे यूं कहते हैं कि कभी एक बार अपने दिल से किसी के प्रति अपना एटीट्यूड बदल के तो देखो, उसका आपके प्रति जो लगाव है, जो विचारधारा है, उसमें कितना अंतर आ जाता है। ये भाव, ये प्रेम का जो भाव, ये जब तक कायम है, जब तक हम एक दूसरे पर फेथ करते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम सही से काम करता है। देन कम्स दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू। पहली बात, साक्षात्कारकर्ता और उसका साक्षात्कार होना है वो, दोनों का एटीट्यूड कैसा है। इंटरव्यूअर का जो एटीट्यूड है दैट हैज टू बी पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आपके चेहरे से, आपके भाव से, आपके शब्दों से एक दोस्ताना प्रवाह होता है, वो एक माहौल क्रिएट कर देता है और व्यक्ति अंदर के जो पट हैं उनको झटके से खोल देता है और वो गुण आपके अंदर होना चाहिए। वो कब आता है? जब आप अभ्यास करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आप पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं। देन द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरव्यू इज द कंडीसिव एनवायरनमेंट। जो आपका आसपास का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है ना, दैट हैज टू बी सच वेयर इंडिविजुअल फील्स कंफर्टेबल, सिक्योर, सेफ एंड फाइनली इंटरव्यूअर शुड हैव अ काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम। उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम, वो एक प्रक्रिया होनी चाहिए उसकी कि वो आपके ऊपर एक अनंत काल तक भरोसा कर सके। That kind of environment provides a good start for the clinical interview. जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो उसको सहज करना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इंटरव्यूअर की। इंटरव्यू को ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न ना पूछे जाएं उस व्यक्ति से कि जो उसको एम्बेरस कर दें। अगर आपने ऐसे पूछ लिए तो वो हो सकता है कि वो क्लाइंट एक ही बार आए। याद रखें, इंटरव्यू हो है इंक्विजिटिव या प्रोबिंग नहीं होना चाहिए, कुछ अंदर के चुभने वाला ना हो, कुछ ढूंढने की इच्छा। इंटरव्यू को ये ना लगे कि ये जो व्यक्ति सामने बैठा है मेरी पर्सनल बातों का मजा ले रहा है, वो और बहुत सारी चीजें वो जानना चाह रहा है मेरे अंदर, वो ऐसा अनुभव उसको ना हो। उस व्यक्ति को आपकी बातों से, आपके इंटरव्यू से ऐसा अनुभव होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति सामने बैठा है ये मेरी समस्या को समझ रहा है और उसको समाधान करने के लिए ही मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहा है, मेरे मजे लेने के लिए मुझसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। कई बार होता है ऐसा, आपने कोर्ट रूम्स में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में कई बार वकील ऐसा प्रश्न पूछ बैठते हैं, दूसरे वाले को लगता है कि मेरा मजा ले रहा है। सो क्लिनिकल इंटरव्यूअर, काउंसलिंग इंटरव्यूअर और साइकोलॉजिस्ट शुड नॉट हैव सच टाइप एक आयोटा ऑफ थिंकिंग और एक्टिविटी इन हिज और हर बिहेवियर। क्योंकि किसी भी मनोवैज्ञानिक की, काउंसलर की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी गुडविल है, वो इसी बात पर टिकी होती है कि उस पर लोग कितना भरोसा करते हैं। सो भरोसा जीतना आपको आना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। देन कम्स द इंटरव्यूअर्स रिस्पॉन्सेस। जो इंटरव्यू लेता है उसकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब क्लाइंट आपको कुछ बताता है तो केवल आपको सुनना ही नहीं है, केवल आपको उसकी बातों को नोट ही नहीं करना है, तो क्या करना है?
आपको ये प्रदर्शित करना है कि आप उन बातों को ध्यान से सुन रहे हो और समझ रहे हो। हाउ यू विल डू दैट? सबसे पहली बात, आपको अनबायस्ड और नॉन जजमेंटल होना है, और आप ध्यान से भी सुन रहे हैं, नॉन जजमेंटल भी हैं, और बीच-बीच में उसको आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या होता है, आपको उसको बोलने के लिए एक फ्रीडम देनी पड़ती है, एक रूम देना पड़ता है, और उसके बीच-बीच में आपको अपनी तरफ से कुछ प्रश्न उससे पूछने होते हैं, उससे संबंधित, और हाँ भरनी होती है कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। फिर आपको कुछ बातें उसकी जो पीछे उसने बताई हैं, वो पिछली बातों को 1-2 को आपको रिपीट भी करना है कि आप ऐसा कह रहे थे। हाँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ, आई नो दिस एक्टिविटी। उससे क्या होता है, उसको ये फेथ हो जाता है, हाँ भाई, वाक़ई में ये मेरी बात सुनने वाला है, मुझे समझने वाला है। दीज़ आर द रिस्पॉन्सेज़। होता क्या है, मेनी टाइम्स रिसर्च भी ये बताती है कि कई बार जो इंटरव्यू है, जो क्लाइंट है, ऐसी बात बोल देता है, जो कि इंटरव्यूअर की जो आइडियोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, वो उसके खिलाफ होता है। जैसे आप मेरी बात करोगे, तो मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, मैं राष्ट्र का प्रेम सबसे ऊपर रखता हूँ। अब मान लें मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और कोई व्यक्ति आता है, और आते ही मेरी राष्ट्रवादी भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें ये याद रखना है कि मैं यहाँ पर कोई बहस में या वाद-वाद प्रतियोगिता में नहीं हूँ। यहाँ पर मैं एज़ अ डॉक्टर बैठा हूँ, साइकोलॉजिस्ट बैठा हूँ, और मुझे उस व्यक्ति ने जो बात कही है, उसको ज्यों का त्यों लेना है। उस पर कोई कमेंट पास नहीं करनी है, और ये नहीं कहना है कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि ऐसा क्यों? उसको समझ लो, उसकी डायग्नोसिस कर लो, उसके बाद जब डायग्नोस हो जाए प्रॉब्लम को, जब इंटरवेंशन आप देने लगे, तो फिर आप उसको करेक्शन की तरफ, मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जाएँगे। उसके रिहैबिलिटेशन आप करेंगे। ऐसे नहीं आते, ऐसा नहीं कह देना। दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट दैट वी मस्ट रिमेंबर। समटाइम्स सामने बैठने वाला ऐसी बात कहता है तो दिल में चुभ जाती है, और गुस्सा बहुत आता है। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग किसकी? जो क्लाइंट आपके पास आया है, उसके आइडियाज़ की, उसके विचारों को समझने में हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, और वो कब आएगी? जब हमारे अंदर एम्पैथी होगी। तदनुभूति बोलते हैं एम्पैथी को हिंदी में। दूसरे के संवेगों को, फीलिंग्स को समझना और उन्हें अनुभव करना एम्पैथी कहलाता है। अगर आपके अंदर वो है, तो यू कैन बिकम अ गुड एंड वेल रेपुटेड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जितनी ज्यादा एम्पैथी आप में होगी, उतना ही जो इंटरव्यूअर है, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं निकलवा पाएगा उस क्लाइंट से, एंड मोर द इंफॉर्मेशन, मोर द करेक्ट एंड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, more the honest information, better it will be in diagnosing the problem of the individual. Then comes the recording responses. आज के टॉपिक की ये लास्ट स्लाइड होगी भाई। जो इंटरव्यू है, जिसका हम साक्षात्कार ले रहे हैं, जो क्लाइंट है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनका रिकॉर्ड बनाना, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। हमारी ह्यूमन मेमोरी सारी बातें याद नहीं रख सकती, इसके लिए पेन पेपर की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन आप उसकी डिजिटल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त होती है, शर्त ये होती है कि उस व्यक्ति से जिसकी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उससे आपको बाकायदा परमिशन लेनी। आप उसको बताएंगे और उससे परमिशन लेंगे कि मैं अपने कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। उसको ये अंदाजा हो कि यस, ये इंडिविजुअल ट्रू है, ईमानदार है और सच बोलने वाला है। क्योंकि फिर जब उसको पता चल जाएगा कि जैसे मैंने अभी किया हुआ आपके साथ, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, अब आपको पता है इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, जो कुछ अगर बोलेगा उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। कागज पेन पेपर पे भी नोट करते रहे, और डिजिटली भी उसके इंटरव्यू को आप रिकॉर्ड करें। क्यों वो करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम सारी चीजें सब एक साथ याद नहीं रख पाते। जब याद नहीं रख पाते हैं, और बाद में जब हम उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, केस हिस्ट्री तैयार करते हैं, जब उसके एक स्केच हम तैयार करते हैं, तो वो चीजें हम भूल जाते हैं। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए उनको क्या करना होता है, जब भी इंटरव्यू चल रहा होता है, उसी समय आप उनको रिकॉर्ड करते रहें।
इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन। जो संचार होता है, इंटरव्यू उससे बिल्कुल अलग होता है। कम्युनिकेशन में क्या है, हम बैठे बात की, गप्पे लड़ाए, इधर की बात उधर की बात, किसी उसके बारे में बात, कभी उसके बारे में बात, कभी पढ़ाई के बारे में, कुछ ना कुछ हम बात करी, अनलिमिटेड बात कर ली, कोई ऑब्जेक्टिव उसका नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं, चल यार चाय पीते कुछ बात करते, ऐसे करके आप हो गए शुरू, दैट इज कम्युनिकेशन। लेकिन इंटरव्यू वो नहीं होता है। इंटरव्यू भी एक तरह से संचार प्रक्रिया है, कॉन्वर्सेशन है। मोर देन वन पीपल या टू पीपल या थ्री पीपल से भी कॉन्वर्सेशन हो सकता है, बट दैट इज डायरेक्टेड, that is specific, and that is designed to achieve a particular objective and particular goal। और खास बात ये होती है कि इस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला है वो और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो, दोनों के रोल, वो क्या भूमिका उनकी रहेगी, ये साफ साफ डिफाइन होता है। इंटरव्यूअर होता है वो अपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अनुसार आपसे प्रश्न पूछता है और वो व्यक्ति उसी प्रकार रिप्लाई करता है। So, dear friends, that was all about, not all about, that was something about the interview method, and that is enough for today. And we'll be talking the rest part of the interview tomorrow. By that time, if you have any question, you can ask me right now. अगर कोई प्रश्न आपके मन में नहीं है, then it's time to say goodbye. We'll be meeting tomorrow exactly at 8 o'clock in the evening. तब तक के लिए